नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भले ही एनडीए ने सरकार तो बना ली है, लेकिन क्या ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, केंद्र तो छोड़िए, उसकी स्थिति जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी डगमगाती नजर आ रही है। चाहे आप बात महाराष्ट्र की कर लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की कर लीजिए, और चाहे आप बात कर लीजिए हरियाणा की। आज थोड़ी सी गौर करेंगे हरियाणा के प्रदेश पर कि आखिरकार हरियाणा में क्या स्थिति है। समय देखिए, हरियाणा में मांग उठती नजर आ रही है कि नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ सकता है और बीच में ही सरकार जो है गिर सकती है। हालांकि अभी कुछ समय में देखिए विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं हरियाणा के अंदर। ऐसे में अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलती है तो कहीं ना कहीं जो वीक यहाँ पर बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उसका पूरा घाटा उसे विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा में अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बदला गया। मनोहर लाल खट्टर से उनकी जिम्मेदारी छीनकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद कुछ फेरबदल हुआ, कुछ विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में पहुंचे और बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे। कहा जाता है कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बीजेपी के पास बड़ा नहीं है, कभी भी कुछ भी खेल हो सकता है और कांग्रेस पूरी कोशिश करती नजर आ रही है कि इस सरकार को बीच में ही गिरा दिया जाए, ये सरकार अपना कार्यकाल जो है वो पूरा ना कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में शुरुआत से स्ट्रांग मानी जाती है और सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है जो किसान बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, उस किसान बिल के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार हरियाणा में घाटा देखने को मिला। लोकसभा 2024 के इन चुनावों में हरियाणा में 10 सीटें आती हैं और 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज करी, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज करी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति साफ है, क्लियर है तस्वीर बिल्कुल कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में हाफ पर सिमट गई, मतलब कि 10 में से 5 सीटें लेकर आई। अब यही देखना दिलचस्प है कि आखिरकार क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी या फिर नहीं। तो आप सभी को पता है हरियाणा में किसान बहुत ज्यादा रहते हैं और किसान कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और दूसरी नाराजगी का कारण ये बताया जा रहा है, जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी में गलत हुआ, जिस तरह से महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है और केसरगंज सीट से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे जब वो WFI के अध्यक्ष थे। तब उनके ऊपर उन्होंने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो हरियाणा की जनता है, जो हरियाणा की महिला है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रही है। उसके बाद खेल बिगाड़ते नजर आए दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और अभी फिलहाल उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ा और कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। साथ छोड़ने का कारण ये निकलकर सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कहा था कि हरियाणा में मैं अपने 20 सांसद लड़वाना चाहूंगा, चाहे आप मुझे 2 सीट दे, चाहे आप मुझे 1 सीट दे। लेकिन इस बात पर बीजेपी पार्टी राजी नहीं और बीजेपी पार्टी ने मना कर दिया और उन्होंने बीजेपी पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी ने अकेले ही चुनाव हरियाणा में लड़ा और अपना मुख्यमंत्री बनाया नायब सिंह सैनी को। और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार गिराने में कामयाब होती नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ही समय बाद अब विधानसभा चुनाव हरियाणा के शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अब देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी पार्टी अपना कार्यकाल जो है पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।